हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ये जो श्रीमद् भागवत गीता का जो सीरीज चल रही है, उसमें आज 12वां अध्याय ये भक्ति भक्ति योग है, इसको मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, ये जो अध्याय है, ये गीता का हृदय कहा गया है, दिल, मेन। वैसे तो समस्त अध्याय ही महत्वपूर्ण है, पर यह जन साधारण का अध्याय है क्योंकि भक्ति लगभग सभी के निकट पड़ती है। इसमें साकार और निराकार की उपासना और इसमें कौन श्रेष्ठ है, दोनों की भली भांति चर्चा की गई है। तो साकार और निराकार रूप से भगवत प्राप्ति का इसमें वर्णन किया गया है। तो मैं शुरू करता हूँ। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता अस्तवा में पर्युपासते ये चापस्सक्षरमय वक्तमं तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनंत भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण योगी सिद्ध योगी माना जाए। तो श्री भगवान वाचे, भगवान कह रहे हैं, मय्यावेश मनो ये मान नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते वे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। ते तव रक्षम निर्देशय व्यक्तम पर्यपासते सर्वतगम चिंतयं च कूट अस्तमचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामे सर्वते संबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी सर्वव्यापी अकल्पनीय निराकार अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों के में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। कलेशो अधिकतर स्तेयामय वक्ता सच्चेतसा में अव्यक्ता ही गति दुर्गे देव वृद्धि वापयते। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक वह अवक्तव्य परमात्मा की प्राप्ति दुष्प्रद होती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्ये मत्परा अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामह समुद्रदता मृत्यु संसार सागरात् भवामी न चिरात् पार्थ मय्या वेशिते चेतसा में। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करता है, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्यवेन मम आधत्त स्वमपि बुद्धि निदेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इससे किसी प्रकार का इसमें कोई संदेह नहीं है। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छापतु धनंजय। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन में को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है
तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। अभ्यास से अपश्येमर्थो असि मत कर्म परमो भवे मतर्थ कपि कर्माणि कुर्वन्ति सिद्धि मया पश्यसि। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। अतेत दये सक्तो अपि कर्तुमद्योगमाश्रिते सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मामम। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है और मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मचिंतन महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास साज्ञानम विशिष्टये ध्यानात् कर्षम फल त्यागस्तागाच्छति निरंतरम। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्ति में स्थित मनुष्य के लक्षण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं च निर्ममो निरंकार समदुखम सुख अक्ष्मी। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। संतुष्ट संतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मय्य पितृ मनोबुद्धिर्यो मन भक्ति स मे प्रिय। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। यस्मान्नो दिज्यते लोको लोकाजुदिज्यते च यः हर्षामर्ष भयोदगे मुक्तो यह स च मे प्रिय। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। अनपेक्षे शुचिद्रस्य उदासीनो गतत्वतः स्वारंभ परित्यागी यो मदक्त स मे प्रिय। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है और जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। यो न हस्यति न देष्टि न शोचति न कांगक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है और न ही कभी शोक करता है और न ही कभी पछताता है और न ही कभी कामना करता है और जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विर्जित। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में मान और अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में सुख और दुख आदि द्वंद्व में भी समान भाव में स्थिर रहता है और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान्य प्रियो नरे। जो निंदा और स्थिति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत हैं और जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि के भाव भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। ये तू धर्मया मर्तमिदम यतो यक्त पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी
शरण ग्रहण किए रहता है। ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या यागोस्त शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये भक्ति योग ये पूरी गीता का हृदय है। 12वां अध्याय निराकार और साकार भक्ति के बारे में बताता है। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसको आगे भी शेयर कर दें। और